अमित शाह कह रहे हैं चुनावी चंदे का सबसे ज्यादा फायदा विपक्षी पार्टियों को हुआ है। 20,000 करोड़ में हमें सिर्फ 6,000 करोड़ मिला है। चुनाव आयोग कह रहा है फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, मगर नहीं बता रहा है कि गृह मंत्री पर क्या एक्शन लिया है। जब तक एसबीआई ने सिर्फ 12,769 करोड़ के चंदे का हिसाब दिया है, तब गृह मंत्री 20,000 करोड़ के चंदे का दावा क्यों कर रहे हैं। उसमें 47% यानी आधा चंदा सिर्फ भाजपा को मिला है, फिर 30% ही बोलकर बेचारे क्यों बन रहे हैं। टीएमसी से 4 गुना ज्यादा, कांग्रेस से 4.5 गुना ज्यादा, बीआरएस से 5 गुना ज्यादा और बाकी सभी दलों से कई गुना ज्यादा चंदा मिला है, तो आंकड़ों को क्यों झुठला रहे हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया था भ्रष्टाचार का इलाज, आज वही झूठ ये फिर से क्यों दोहरा रहे हैं। टीवी चैनल के प्रोग्राम में बैठकर मनगढ़ंत दावे कर रहे हैं और चुनाव आयोग वाले उनके झूठ को झूठ नहीं कह पा रहे हैं। कुछ कहना, रोकना, टोकना या सवाल करना तो कथित एंकरों की भी जिम्मेदारी है, मगर जग जाहिर हो चुका है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं या क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जिस टीवी चैनल के प्रोग्राम में अमित शाह झूठे आंकड़े दे रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसके मालिक अरुण पुरी ही मोदी भक्ति में डूबे जा रहे हैं। अपने टीवी मीडिया के मंच से और सोशल मीडिया के हैंडल से न सिर्फ आभार जता रहे हैं, सरकार के सामने नतमस्तक हुए जा रहे हैं। खैर, कौन किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है अलग बात है, कौन अपना काम नहीं कर रहा है, कौन अपना काम कर रहा है अलग बात है, मगर देखना दिलचस्प है कि कौन कितना किसको और क्यों डोनेट कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जिसे जाना जाता है, वो सच में डोनेशन ही है या फिर उगाही की जा रही है, कोई लेन देन, कोई व्यापार चल रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। चुनावी बॉन्ड से मिलने वाले चंदे का खुलासा हो गया है। नेताओं ने गरीब हितैषी का जो पहना था नकाब, चीफ जस्टिस ने एक झटके में बेनकाब कर दिया है। गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो गए हैं, गरीब बनी घूम रही ममता दीदी भी एक्सपोज हो गई हैं। कॉर्पोरेट लूट के विरोधी बने फिरते थे कई विपक्षी नेता, उनकी भी आखिरकार पोल खुल गई है। बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस, बीआरएस को 1000 करोड़ में चंदा मिला है, तो बीजेडी, डीएमके, वाईएसआर, टीडीपी और शिवसेना को 100 करोड़ की रेंज में, आरजेडी और आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ से कम का चंदा मिला है, तो बाकी पार्टियों को 50 करोड़ से कम का। कुछ पार्टियों को कुछ करोड़ का ही चंदा मिला है, तो कुछ पार्टियों को कुछ लाख मात्र का, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लगभग सभी को मिला है। बीएसपी, सीपीआईएम और एनपीपी 3 ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिन्हें बिल्कुल भी चुनावी बॉन्ड नहीं मिला है। आदिवासी, दलित और कम्युनिस्ट आधार की पार्टियों का अलग अलग वजह से बहिष्कार किया गया है। जैसे एडीआर की रिपोर्ट कहती है, बहुजन समाज पार्टी को 2004 से ही कॉर्पोरेट चंदा नहीं मिला है, यानी जातिवाद के साथ पूंजीवाद पर हमला असल नब्ज है, मामला सीरियस ले लिया गया है। हालांकि इन सब के बावजूद दौलत की बेटी, पैसों की भूखी कहकर मीडिया ने जिस तरह से मायावती पर जातिवादी अटैक किया है, वैसी शब्दावली का इस्तेमाल ममता बनर्जी के लिए नहीं किया है। पॉलिटिकल अटैक कई गुना तीखे हो सकते हैं, मगर पैसे से जोड़कर कैरेक्टर शेमिंग तो नहीं किया है। गांधी परिवार से भी पॉलिटिकल सवाल ही होते हैं। भाजपा संघ परिवार को तो मानो सवाल मुक्त कर दिया है। इनके साझा प्रोजेक्ट का नाम है नरेंद्र मोदी, मीडिया ने उन्हें महामानव घोषित कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेना मात्र मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि किससे किससे और कैसे कैसे चंदा लिया जा रहा है। गाय को माता बताया जा रहा है, बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से सैकड़ों करोड़ का चंदा लिया जा रहा है। कुछ करोड़ की कंपनी दिखाई जा रही है, सैकड़ों करोड़ का उनसे चंदा लिया जा रहा है। कंपनी कमाई के मामले में घाटे में दिखाई जा रही है, मगर सैकड़ों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बन रहा है। जो कंपनी या व्यापारी सीधे से डोनेशन नहीं दे रहे हैं, उनके घर ईडी की छापेमारी हो रही है। इधर छापेमारी हो रही है, उधर इलेक्टोरल बॉन्ड बन रहे हैं। सरकार और एजेंसी के लोग मिलकर मानो उगाही का एक रैकेट चला रहे हैं। निर्मला सीतारमण भी एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में झूठा दावा कर रही हैं, चुनावी चंदे को छापेमारी से पहले का बता रही हैं, और यहां भी एंकर बैठे रहते हैं सामने, रोक कर टोक कर सवाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार से सवाल करने के साथ साथ, आयोग और एजेंसियों पर सवाल करने के साथ साथ लोग मीडिया से भी सवाल कर रहे हैं। सारे सवालों को शामिल नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम वैकल्पिक मीडिया के लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चुनावी मौसम में किसी की लहर और किसी की आंधी की बाइनरी से इतर अलग अलग संस्थाओं से जिम्मेदारी भरा सवाल कर रहे हैं, और राजनीतिक दलों से यही सवाल है कि वो किससे किससे और किस टर्म पर चंदा ले रहे हैं और इस चंदे का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं।